अच्छा समाज तभी बनता है जब हम अन्याय के खिलाफ विरोध करते हैं। देखो बच्चों, सबसे बड़ा अपराध है अन्याय सहना और गलत बात के साथ समझौता करना। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पाठ 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई का पठन कार्य करेंगे, जिसमें उस समय का जिक्र किया गया है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। तब एक वीर व्यक्ति राजू ने आंध्र के कोया आदिवासियों की सोई हुई हिम्मत को जगाया और उन सब ने मिलकर अंग्रेजों का सामना किया। अंग्रेजों ने उनकी हिम्मत के सामने घुटने टेक दिए। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। यह बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था। भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। अपने लोगों को यानी सभी भारतीयों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। बिना गलती की सजा भुगतनी पड़ती थी। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था। यानी अंग्रेज शासन बहुत ही लालची था और अपना मतलब पूरा करने के लिए वह कमजोर लोगों को बहुत डरा धमका कर रखता था और अपना मतलब पूरा करता था। लेकिन उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले कुछ लोग भी थे। ऐसे ही हिम्मत वाले कुछ लोग थे आंध्र के कोया आदिवासी, और उनके नेता का नाम था श्री राम राजू। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती करके अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे। यानी सीधी सादी खेती के माध्यम से ही उनका गुजारा हुआ करता था। अंग्रेजों ने आदिवासियों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। उनकी योजना थी कि घने जंगल और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए। लेकिन अब वे ये सोच रहे थे कि सड़क के निर्माण के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे। यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासियों पर पड़ी। यानी तहसीलदार यह चाहता था कि बिना कुछ दिए इन कोया आदिवासियों से मजदूरी करवाई जाए। तहसीलदार का नाम था बेस्टियन। बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। अब उसकी योजना थी कि किसी न किसी तरह इन सभी आदिवासियों से मजदूरी करवाई जाए। तहसीलदार बेस्टियन स्वभाव से बहुत ही अक्खड़ और क्रूर था, निर्दयी था। वह आदिवासियों के गांवों में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला चिल्ला कर बोला कि 2 दिन में ही जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर तहसीलदार आदिवासियों से राय नहीं लेता, सलाह नहीं करता, कोई मशवरा नहीं करता, बल्कि सीधा हुक्म सुना देता है कि तुम सब लोगों को काम पर पहुंचना है, और साथ ही साथ धमकी भी देता है कि अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। अंग्रेज सरकार का हुक्म है, यह जान लो। आदिवासी लोग बेचारे चुप हो गए। बेचारे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। अब वे कुछ पूछें तो किससे और कुछ करें तो क्या। किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि अगर हम काम करेंगे तो हमें बदले में क्या मिलेगा। तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया, यानी गुस्से से लाल हो गया, और वह बोला, क्या मिलेगा? यानी तुम लोगों को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हुक्म बजाना नौकर का काम है, यानी हुक्म को मानना तुम नौकरों का काम है। आगे से यह सवाल मत पूछना। अब आदिवासी उसकी इस क्रूर आवाज से डर गए, सहम गए, चुप हो गए और बिना कुछ बोले काम पर जाने लगे। देखो बच्चों, उनका मन तो नहीं मानता था, लेकिन अपमान से अंदर ही अंदर वो घुट रहे थे और गुस्से से सुलग रहे थे, लेकिन उनमें बोलने की हिम्मत नहीं थी। उन्हीं दिनों जब अंग्रेज आदिवासियों पर बुरी तरह से अत्याचार कर रहे थे, तब एक साधु जंगलों में आकर रहने लगा था। उस साधु का नाम था अल्लूरी श्री राम राजू। श्री राम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर 18 वर्ष की उम्र में ही वह साधु बन गया। जब वह जंगलों में रहने आया
तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह हिल मिल गया, यानी घुल मिल गया। सब उससे अच्छे से बात करने लगे। लोग उसे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते और पूछते कि कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाया जाए। देखो बच्चों, आदिवासियों में हिम्मत नहीं थी। वे घबराते थे, डरते थे। अंग्रेजों के अत्याचार से आदिवासी परेशान तो थे, लेकिन उनका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इसलिए वे अपना सारा दुख दर्द श्री राम राजू को सुनाते थे और उससे पूछते थे कि किस तरह अंग्रेजों के अत्याचार से छुटकारा पाया जाए। श्री राम राजू ने सभी आदिवासियों को इकट्ठा किया और उनका मनोबल बढ़ाते हुए उनसे कहा कि तुम्हें अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए। तुम लोगों को काम पर जाने से मना कर देना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पर श्री राम राजू आदिवासियों का मनोबल तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें यह भी समझा रहे हैं कि अगर वह अंग्रेजों का अत्याचार सहते रहे तो अंग्रेज उन पर नियमित रूप से अत्याचार करते जाएंगे और वह धीरे धीरे उन्हें अपना गुलाम बना लेंगे। अब श्री राम राजू ने सभी आदिवासियों को यह समझाया कि उन्हें काम पर जाने से मना कर देना चाहिए। अब श्री राम राजू की बात सुनने के बाद आदिवासियों में हिम्मत आ गई। श्री राम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और लोग भी हैं जो अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसमें एक मशहूर नेता है जिनका नाम गांधी जी है। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए, यानी उनका साथ नहीं देना चाहिए और काम बंद कर देना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। यानी गांधी जी का मानना था कि अगर हम अन्याय सहते जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति निरंतर हम पर अत्याचार करता जाएगा, इसलिए हमें अन्याय सहने से विरोध करना चाहिए। यह सब सुनकर कोई आदिवासियों का दिल मजबूत हो गया, उनमें हिम्मत आ गई। फिर क्या था, विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेजों के होश उड़ गए। यानी जब सब आदिवासी एक साथ अंग्रेजों का विरोध करने के लिए तैयार हो गए तो अंग्रेजों के होश उड़ गए। देखो बच्चों, अंग्रेजों ने आदिवासियों पर बहुत अत्याचार किया था, जिसकी वजह से आदिवासियों के मन में बहुत ही अपमान और दुख भरा हुआ था। जब श्री राम राजू ने उनकी हिम्मत बढ़ाई तो भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूटकर निकल पड़ा। भद्राचलम से पर्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए संघर्ष में कूद पड़े। अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी, पर अंग्रेजों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबा नहीं पाई। यानी श्री राम राजू के उत्साह बढ़ाने से कमजोर आदिवासी भी हिम्मत वाले हो गए। श्री राम राजू ने सभी आदिवासियों का मनोबल इतना बढ़ा दिया था कि कमजोर आदिवासी भी एक साथ सामूहिक रूप से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए संघर्ष में कूद पड़े थे और उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए थे। अब जंगल की संकरी यानी टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर से सेना की टुकड़ी जब गुजरती थी तो जंगलों में छिपे हुए आदिवासी भारतीय सिपाहियों को तो गुजरने देते थे, यानी जो इंडियन सोल्जर होते थे उनको ये आदिवासी कुछ नहीं कहते थे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नजर आते थे तो ये उन पर अचूक यानी न झुकने वाला निशाना लगाते थे। श्री राम राजू के दल से अंग्रेज सेना बहुत डरती थी। जब भी वह सामने से राजू के दल को आते हुए देखती थी तो थानों से पुलिस भाग जाती थी। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेजों से लड़ो, लेकिन एक भी भारतीय सैनिक का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। यानी श्री राम राजू का यह कहना था कि अंग्रेजों को तो कितनी भी चोट आ जाए, लेकिन किसी भी भारतीय सैनिक को जरा सी भी खरोच नहीं आनी चाहिए। अब अंग्रेजों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। अब राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। वह जब भी पहाड़ों से कूच करता था यानी निकलता था तो ऐसा लगता था मानो उसे किसी का भी भय ना हो। यानी राजू किसी से भी नहीं डरता था। आदिवासी लोग
ऐसा मानते थे कि श्री राम राजू के चमत्कार से अंग्रेजों की गोलियां पानी बन जाएंगी। इसी विश्वास से वे गोलियों की परवाह किए बिना पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके सभी अस्त्र शस्त्र लूटकर भाग जाया करते थे। अब राजू बहुत समझदार था। उसने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैलाया हुआ था। यानी सीक्रेट एजेंट थे जो एक कोने की बात दूसरे कोने तक चुपचाप पहुंचा देते थे। अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते थे कि किसी को कानों कान खबर ना हो। देखो बच्चों, राजू के गुप्तचर बहुत ही निपुण थे। राजू ने गुप्तचरों का जाल पूरी तरह फैलाया हुआ था। वे एक दूसरे तक इस तरह से संदेश पहुंचाते थे कि किसी को पता ही नहीं चलता था। अंग्रेजों की टुकड़ी कब और कहां से निकलने वाली है, यह खबर धीरे धीरे वे एक दूसरे तक पहुंचा देते थे और सामूहिक रूप में अंग्रेजों पर आक्रमण करते थे। यह सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली थी। यानी वो इतने परेशान हो गए थे कि इन्हें खबर कैसे मिल जाती है। दांतों तले उंगली दबाना ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है हैरान हो जाना। अंग्रेज बहुत हैरान हो जाते थे कि उनकी योजना आदिवासियों तक कैसे पहुंच जाती है। देखो बच्चों, राजू की सेना के पास किसी भी तरह के कोई हथियार नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके मनोबल में कोई कमी नहीं थी। वो जंगलों और पहाड़ों में बड़ी ही फुर्ती से छिपते फिरते थे। यानी अंग्रेजों को पता भी नहीं चलता था कि वे कहाँ छिपे हुए हैं। ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना उन आदिवासियों के आगे अपने आप को कमजोर महसूस करने लगती थी। राजू के लोगों को गांव-गांव का सहारा था। राजू की सेना के सभी लोगों को आसपास से जुड़े सभी गांवों का सहारा मिल रहा था। अब गांव के लोग उन आदिवासियों को शरण देते थे और लाख कोशिश करने पर भी अंग्रेज उनकी खबर नहीं लगा पाते थे। यानी अंग्रेज जब उन्हें ढूंढने गांव के अंदर आते थे तो ये उन सभी विद्रोहियों को छुपा देते थे। फिर अब अंग्रेजों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने एक उपाय सोचा कि लड़ाई में तो वो इन आदिवासियों को हरा नहीं पाएंगे, तो अब इन्हें भूखे रखकर ही मारना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या किया देखो, जंगल के अंदर जहाँ से राशन आता था गांव में, वो रास्ता बंद कर दिया। अब किसी को भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए, यानी बंदूकों की गोलियां खत्म हो गई। इसके कारण अब अंग्रेजों के सिपाहियों ने क्या किया, अब उन्होंने गांव में घुसकर लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा। अब आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी, क्योंकि अंग्रेजों का अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ चुका था। आखिर कब तक यह तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी। अब राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए। एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह से जख्मी हो गया, यानी घायल हो गया। अपने नेता को घायल देखकर सभी आदिवासी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि अब राजू का चमत्कार भी उनकी रक्षा करने में असफल है। अब लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचे। राजू भी परेशान था, लेकिन उससे उनका दुख देखा नहीं गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अंग्रेजी सेना उन पर इतने अत्याचार करे कि वे हार मान लें। श्री राम राजू पर चारों तरफ से मानो मुसीबत बरस रही थी। एक तो वो घायल था और ऊपर से आदिवासी बहुत परेशान थे। देखो बच्चों, मुसीबत सब पर आती है। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। यहाँ पर श्री राम राजू की हिम्मत टूटने के बजाय और बढ़ गई। श्री राम राजू ने अपनी परवाह ना करते हुए अब एक उपाय सोचा कि वह अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर देगा, जिससे कि हजारों लोगों की जान बच जाएगी। श्री राम राजू ने सोचा कि अगर मैं खुद अपने आप को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं, यानी उन्हें सौंप दूं, तो अंग्रेज इन हजारों लोगों को रोज सताना बंद कर देंगे। अब उसने ये देखा कि आदिवासियों की हिम्मत धीरे धीरे अब टूटती जा रही थी। 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद
लोगों में अब कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई थी। देखो बच्चों, अंग्रेज सरकार ने भारतीयों पर बहुत ही जुल्म किया। उन्होंने इन आदिवासियों से पहले मजदूरी करवाई, फिर इनके शरीर पर अत्याचार किया और तीसरा, जब इन्हें हरा नहीं पा रही थी तो इन्हें भूखा मारने का निर्णय किया, यानी इन तक राशन नहीं पहुंचाया। राशन पहुंचाने वाले रास्ते बंद कर दिए। अब श्री राम राजू से आदिवासियों की दशा नहीं देखी जा रही थी। ये सब सोचकर श्री राम राजू अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सौंपने चला। अब सेना का जो मेजर था गुंडाल मप्पा, वो गांव में डेरा डाले हुआ था। अब राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने जब पेश किया गया तो वह बहुत खुश हुआ। गिरफ्तारी की खबर जैसे ही गांव के लोगों ने सुनी, वे करोड़ों की संख्या में वहां इकट्ठे होने लगे। अब मेजर गुंडाल मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था, क्योंकि उसे कहाँ उम्मीद थी कि उसका शिकार खुद ही जाल में फंसने चला आएगा। वह तो राजू को गिरफ्तार करना चाहता था, लेकिन राजू उसकी पकड़ में ही नहीं आ रहा था। श्री राम राजू के आत्मसमर्पण के बाद मेजर मन ही मन खुश हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। अब राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव किया जाए, यानी अदालत जो निर्णय ले वह उसके साथ किया जाए। लेकिन गुंडाल का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह नहीं चाहता था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का कोई भी मौका मिले। बस अब उसने चाल चली। उसके इशारे पर कुंचू मेनन नाम के एक सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया, यानी उसको मार डाला। इस तरह अलूरी श्री राम राजू ने अपने आदिवासियों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसके बाद आपको पता है बच्चों क्या हुआ? कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला किया गया और अपने देश के इतिहास में इन्हीं सभी कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की। देखो बच्चों, अन्याय करना तो पाप है ही, अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप है। यदि हमारा हृदय ईमान से भरा हुआ है तो एक शत्रु क्या, सारा संसार हमारे सम्मुख हथियार डाल देगा। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा अपने मनोबल को बढ़ाए रखना चाहिए। देखो बच्चों, हम जिस आज़ाद देश में आज रह रहे हैं, यह आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। इसके लिए न जाने कितने ही लोग फांसी के फंदे पर झूल गए और कितनों ने ही ना जाने गोलियां खाई, तब जाकर हमने यह आज़ादी पाई। देश ऋणी है उन सभी क्रांतिवीरों का जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। श्री राम राजू भी उन्हीं क्रांतिवीरों में से एक थे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके सभी आदिवासियों को आज़ादी दिलाई और देश का नाम भी रोशन किया। प्यारे बच्चों, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। धन्यवाद।